हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंट क्लास। हम कंपनी अकाउंट्स इशू ऑफ शेयर चैप्टर कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। शेयर्स को इशू करने के 3 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट मेथड है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स, सेकंड मेथड है पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स और तीसरा मेथड है इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इन तीनों मेथड्स को हम बारी बारी से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं थर्ड मेथड, इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। जब कंपनी कैश ना लेकर बिना कैश शेयर्स इशू करती है तो उसको हम बोलते हैं इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। फर्स्ट है इशू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स। प्रमोटर्स वो लोग होते हैं जिन्होंने कंपनी को शुरू करने की जिम्मेदारी उठाई है, तो कंपनी उनकी सेवाओं के बदले उनसे कैश लिए बिना उन्हें शेयर्स दे देती है। दूसरा, जब हम किसी भी पर्सन से कोई भी एसेट परचेज करते हैं तो उन्हें पेमेंट करना है, तो पेमेंट हम या तो कैश से करेंगे या फिर हम उन्हें उतनी ही वैल्यू के शेयर दे देंगे। तो जब हम बिना कैश लिए प्रमोटर्स को या वेंडर को शेयर्स इशू करते हैं तो उसी को हम कहते हैं इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब हम करते हैं फर्स्ट मेथड प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें हम शेयर्स कैसे इशू करते हैं? प्राइवेट प्लेसमेंट के ज़रिए। जब प्रमोटर्स कंपनी को शुरू करते हैं तो प्रमोटर्स को लगता है कि कंपनी के जो शेयर्स हैं अपने निजी संपर्कों द्वारा बेचकर हम कैपिटल को इकट्ठा कर सकते हैं। तो ऐसे केस में हमें शेयर्स को परचेज करने के लिए पब्लिक को इनवाइट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि प्रमोटर्स पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि हमने शेयर्स किन किन पर्सन को देने हैं। प्रमोटर्स कंपनी के शेयर्स अपने फ्रेंड्स को, अपने रिश्तेदारों को, किसी म्यूचुअल फंड को, LIC, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इन सभी लोगों को या ऑर्गेनाइजेशन को जब प्राइवेटली हम शेयर्स इशू कर देते हैं तो इसी विधि को हम बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। तो फर्स्ट मेथड में हमने पब्लिक को इनवाइट नहीं किया है कि आओ हमारी कंपनी के शेयर्स खरीद लो, तो ऐसे केस में हमें पब्लिक के लिए प्रोस्पेक्टस इशू करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि प्रोस्पेक्टस से हम पब्लिक को इनवाइट कर रहे हैं। तो जब हमें पब्लिक को इनवाइट ही नहीं करना है तो हमें प्रोस्पेक्टस भी इशू करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ऐसे केस में हम एक डॉक्यूमेंट होता है स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। डॉक्यूमेंट हमें शेयर्स अलॉट करने से कम 3 दिन पहले हमें रजिस्ट्रार के पास जमा करवाना होता है। और जब भी शेयर्स को प्राइवेट प्लेसमेंट किया जाता है, मतलब चुने हुए प्राइवेट लोगों को दिया जाता है, तो ऐसे केस में जिन लोगों ने शेयर्स खरीदे हैं वो लोग 3 साल से पहले अपने शेयर्स को बेच नहीं सकते हैं। और ये 3 साल का जो पीरियड होता है उसको हम बोलते हैं लॉक इन पीरियड। शेयर्स की प्राइवेट प्लेसमेंट हम स्वेट इक्विटी शेयर्स देकर भी कर सकते हैं। अब ये स्वेट इक्विटी शेयर्स होते क्या हैं? स्वेट का मतलब होता है पसीना, और पसीना कंपनी में कौन बहाते हैं? कंपनी के एम्प्लॉयज़। तो जब कंपनी के एम्प्लॉयज़ को उनकी मेहनत के बदले उनको कंपनी के साथ इमोशनली अटैच करने के लिए जब उन्हें शेयर्स इशू किए जाते हैं, और वो शेयर्स हम उनको फेस वैल्यू से कम पे भी इशू कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट भी इशू कर सकते हैं, तो उन शेयर्स को हम बोलते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स। तो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स में प्रमोटर्स पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि हम कंपनी की कैपिटल को अपने निजी संपर्कों द्वारा ही इकट्ठा करेंगे, हम पब्लिक को इनवाइट नहीं करेंगे। तो स्वेट इक्विटी शेयर्स जो एम्प्लॉयज़ को इशू किए जाते हैं, इनको इशू करने के लिए भी हम पब्लिक को इनवाइट नहीं करते हैं। ये भी पहले ही डिसाइड होता है कि किन एम्प्लॉयज़ को हमें शेयर्स इशू करते हैं, इसीलिए स्वेट इक्विटी शेयर्स को भी हम प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स कैटेगरी में ही रखेंगे।